एक गांव में श्यामू दूध वाला रहता था। उसकी पत्नी मीरा, बेटे का नाम केशव था। श्यामू के पास 2 गाय थीं जिनका वो दूध बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वो बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन की बात है, श्यामू सवेरे सवेरे जल्दी उठकर गाय का दूध निकालता और उसे टंकी में भरकर साइकिल पर जाकर दूसरे गांव में बेचने के लिए निकल जाता। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध ले लो। तभी श्यामू की आवाज सुनकर एक घर से एक औरत निकल कर आती है। अरे श्यामू भैया, 1 लीटर दूध तो देना। ये लो, अभी देता हूँ भाभी जी। श्यामू उस औरत को दूध दे देता है और वो औरत उसे पैसे दे देती है। लो भैया अपने पैसे। तभी एक और औरत श्यामू से दूध लेने आती है। श्यामू, जरा मुझे भी 2 लीटर दूध देना। वो औरत भी श्यामू से दूध लेकर उसे दूध के पैसे दे देती है। श्यामू का दूध इतना बढ़िया और शुद्ध होता था कि उसका सारा दूध बिक जाता था। फिर वो दूध बेचकर सीधा अपने घर वापस लौट आता था। उसके घर आते ही उसका बेटा केशव भागता हुआ आता है। पिताजी, आप मेरे लिए मिठाई लाए? आपने कहा था कि कल जरूर लेकर आऊंगा। अरे वो बेटा। क्या पिताजी, आप आज भी मिठाई नहीं लाए? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बेटा, मैं लाना भूल गया, कल पक्का ले आऊंगा। श्यामू की कमाई दूध बेचकर भी पूरी नहीं पड़ती थी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन वो दूध बेचकर उतने ही पैसे कमा पाता जिससे उसके घर का गुजारा ही हो पाता था। यही सोच सोच कर वो परेशान रहता था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे एक और गाय खरीदनी होगी, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दूध बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उसमें घर का खर्चा ही पूरा हो पाता है, बाकी तो कुछ बचता नहीं। मैं कभी केशव को उसके मन की चीज भी नहीं दिला पाता। मीरा तो बेचारी मन मार कर ही रह जाती है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। इतने में ही मीरा आ जाती है। श्यामू को इस तरह परेशान देखकर वो उससे पूछती है, अजी क्या बात है, किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? अब तुम्हें तो पता ही है कि दूध बेचकर जो कुछ भी कमा कर लाता हूँ उससे घर का खर्चा ही पूरा हो पाता है। अगर एक और गाय होती तो ज्यादा कमाई हो पाती। कोई बात नहीं जी, आप चिंता ना करो, हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़कर एक और गाय खरीद लेंगे। जोड़ेंगे तो तब जब कुछ बचेगा। क्या तुम भी? चलो अब ये सब बातें छोड़ो और हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मीरा श्यामू और केशव के लिए खाना लगाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। और अगले दिन श्यामू सुबह जल्दी उठकर गायों को नहला धुलाकर उन्हें चारा खिलाकर उनका दूध निकालकर बेचने के लिए दूसरे गाँव चला जाता है। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध, एकदम शुद्ध और बढ़िया दूध। तभी सभी लोग श्यामू की आवाज सुनकर अपने अपने घरों से दूध का बर्तन लेकर पहुंच जाते हैं श्यामू के पास। अरे श्यामू, 1 लीटर दूध देना भाई। मुझे 2 लीटर देना। तभी एक औरत श्यामू से कहती है, श्यामू भैया, एक बात तो है, तुम्हारे जैसा दूध पूरे गांव में कोई नहीं बेचता। चाहे दूध के लिए कितनी भी देर हो जाए, पर हमें तुम्हारे ही दूध का इंतजार रहता है। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही कहा भाभी जी ने। भाई, तुम्हारे दूध की तो बात ही कुछ और है। हाँ। लो श्यामू भैया, अपने दूध के पैसे। श्यामू का दूध एकदम शुद्ध और गाढ़ा होता था। वो दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाता था। यही कारण था कि गांव के लोगों को श्यामू का ही दूध पसंद आता था। इसीलिए सभी लोग श्यामू से ही दूध लेना पसंद करते थे, किसी और से नहीं। श्यामू सारा दूध बेचकर वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। वो रास्ते में यही सोचता जा रहा था, आखिर दूध की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए जिससे मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं। इतने पैसे भी नहीं है कि गाय खरीद सकूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। श्यामू ये सब सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचकर वो एक खटिया पर बैठ जाता है। वहीं पास में उसका बेटा केशव पानी के साथ खेल रहा था। उसके हाथ में सफेद पेंटिंग कलर छूटकर पानी में गिर जाता है तो पानी का रंग एकदम सफेद हो जाता है। उसे देखकर श्यामू के दिमाग में विचार आता है, पानी में सफेद रंग गिरने से पानी सफेद हो सकता है, तो दूध में थोड़ा पानी और सफेद पाउडर मिलाने से दूध भी तो ज्यादा हो जाएगा और कमाई भी अधिक होगी। उससे किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है। फिर क्या था, श्यामू बाजार से जाकर सफेद पाउडर खरीद कर लाता है और फिर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। फिर अगले दिन श्यामू सुबह जल्दी उठकर गाय को हमेशा की तरह नहला धुलाकर उन्हें चारा खिलाकर उनका दूध निकाल लेता है। इसमें से थोड़ा दूध
घर के लिए निकाल लेता हूँ। फिर बाकी दूध में पानी और पाउडर मिला दूंगा। श्यामू बाकी बचे दूध में थोड़ा पानी और थोड़ा पाउडर मिलाता है। दूध दिखने में एकदम पहले की तरह गाढ़ा लग रहा था। अरे वाह, ये दूध तो एकदम पहले की तरह असली लग रहा है। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसमें पाउडर और पानी मिला हुआ है। ये सब करते हुए श्यामू को उसकी पत्नी मीरा देख रही थी। अजी, आप जो ये सब कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आप जितना भी कमाते हो हम उसमें ही खुश हैं। ज्यादा लालच ठीक नहीं है। तुम चुप करो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। ज्यादा कमाई होगी तो हम एक और गाय खरीद सकेंगे। कब तक हम ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? हाँ, अब मुझे अपना काम करने दो। श्यामू मीरा की एक नहीं सुनता और वो फिर दूसरे गांव दूध बेचने के लिए चला जाता है और वो हमेशा की तरह आवाज लगाने लगता है। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध, एकदम बढ़िया और शुद्ध दूध, दूध ले लो, दूध। तभी गांव की कुछ औरतें अपने अपने घरों से निकल कर आती हैं। अरे श्यामू भैया, आज मुझे थोड़ा ज्यादा दूध चाहिए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मुझे उसके लिए मिठाई और खीर बनानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो भाभी जी। इसी तरह श्यामू का सारा दूध बिक जाता है और आज उसकी और दिन से भी अधिक कमाई हुई थी और वो हंसी खुशी अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपने पैसे गिनने लगता है। 100, 200, 300, 400। अरे वाह 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 वाह, आज तो पूरे 400 की अधिक कमाई हुई है। ज्यादा कमाई होने की वजह से अब तो श्यामू के मन में और भी लालच आ जाता है। श्यामू अपनी पत्नी मीरा को आवाज लगाता है। मीरा, मीरा, ये देखो आज की कमाई। आज पूरे 500 रुपए का ज्यादा मुनाफा हुआ है। पर जिस तरीके से तुम कमा रहे हो वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्यादा लालच ठीक नहीं। आज के समय में सभी लोग ज्यादा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैंने कर लिया, तो क्या गलत किया? फिर अगले दिन श्यामू रोज की तरह अपने घर के लिए दूध निकालकर बाकी के दूध में पानी और पाउडर मिलाकर अपने दूध की मात्रा बढ़ा देता, फिर उसे बेचने दूसरे गांव चला जाता। दूध ले लो, दूध, बढ़िया बढ़िया ताजा दूध, शुद्ध दूध, दूध ले लो, दूध। श्यामू की आवाज सुनकर सभी अपने अपने घरों से निकलकर उससे दूध लेने पहुंच जाते। वो उन्हें दूध देता और पैसे लेकर वापस अपने घर आ जाता और वो आज की कमाई का हिसाब लगाने लगता। वाह 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 वाह, आज भी पूरे के पूरे 400 रुपए की बचत हुई है। इस तरह तो मैं जल्दी ही बहुत सारी गाय खरीद लूंगा और बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। इसी तरह श्यामू रोज दूध में पाउडर मिलाकर अपने दूध की मात्रा बढ़ा लेता, उसे बेचने दूसरे गांव चला जाता। पर एक दिन जब वो दूध दे रहा था तो कुछ औरतें श्यामू से उसके दूध की शिकायत करती हैं। श्यामू भैया, क्या बात है? अब तुम्हारे दूध में पहले जैसा स्वाद ही नहीं रहा और पीने पर कुछ अजीब सा लगता है। अरे भाभी जी, दूध तो पहले जैसा ही है। अब गाय जैसा दूध देगी पैसा ही निकलेगा ना। औरतें उस दिन दूध तो ले लेती हैं पर साथ ही ये भी कहती हैं, श्यामू भैया, कहीं आप दूध में मिलावट तो नहीं करते? क्या भाभी जी, आप भी कैसी बात करते हो? मैं और मिलावट? राम 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 राम। ये कहकर श्यामू उस दिन तो बात को संभाल लेता है और दूध बेचकर घर चला जाता है। ज्यादा कमाई होने की वजह से श्यामू का लालच और बढ़ गया था। जो लोग श्यामू से दूध खरीद कर पीते थे उन लोगों की एक एक करके तबीयत खराब होने लगी थी। कुछ आदमी आपस में बातें करते हैं। भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो दूध श्यामू बेचता है वो ही दूध श्यामू का परिवार पीता है, पर उसके परिवार में तो सब एकदम ठीक है, और वो ही दूध हम लोग पीते हैं, पर हम लोग उसका दूध पीकर बीमार पड़ रहे हैं। हमारी और हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। भैया, इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा। पहले हमें अपने बच्चों को अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। हाँ। तबीयत खराब होने की वजह से गांव के सभी लोग पास के अस्पताल में जाते हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों को क्या हुआ है? डॉक्टर सभी बच्चों की जांच करके बताता है। तुम्हारे बच्चों की तबीयत
मिलावटी दूध पीने की वजह से खराब हुई है। अब तो गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि श्यामू ही हमें मिलावटी दूध बेचता है। अगले दिन सारे गांववासी श्यामू के घर जाकर देखते हैं। श्यामू अपने घर में छुपकर दूध में पाउडर और पानी मिला रहा होता है। ये सारा दृश्य गांववासी देख लेते हैं और उसे पकड़कर खूब मारते हैं। तभी से श्यामू को अकल आ जाती है कि लालच बुरी बला है।